जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दिन रात और ऋतु परिवर्तन और अमावस और पूर्णिमा कैसे लगती है। ठीक, कैसे दिन रात होता है और कैसे ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे। देखिए बॉल है ना, इस बॉल को हम लोग पृथ्वी बनाएंगे। ठीक, इस पृथ्वी पे हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक, भारत के माने भारत में कैसे दिन और रात होती है। हमारी पृथ्वी जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलती है। ठीक, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलती है, यानी कि 1 सेकंड में 30 किलोमीटर तय करती है हमारी पृथ्वी। देखिए दिन रात अपने अक्ष पे जो घूमती है, दिन रात कैसे होता है, दिन और रात कैसे होता है। ठीक, प्रैक्टिकल के द्वारा सब समझेंगे हम लोग। देखिए हमारी पृथ्वी है। ठीक, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसे कहते हैं कर्क रेखा उत्तरी भाग, इसे कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। देखिए कर्क रेखा जो होती है वह हमारी 18 देशों से होकर गुजरती है। 18 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है और जो मकर रेखा होती है यह 10 देशों से होकर गुजरती है। यानी कि हमारी पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉक। यह है पश्चिम और यह है पूर्व और यह है उत्तर और यह है दक्षिण। ठीक, जब पृथ्वी ऐसे गति करती है, हमारी जो देश है, जो हमारा जो देश है वह यहाँ पे स्थित है। हमारा जो हमारे देश में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब राज्यों से होकर गुजरती है। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब कुछ बता चुके हैं। अब देखिए आपको हम देखिए दिन रात कैसे होती है। यह उसका अक्ष है, 23.5 डिग्री पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पे जब यह पृथ्वी रोटेट करती है ना, 24 घंटे अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी ऐसे चल के। ठीक, ऐसे चल के इस जगह पे 24 घंटा में आती है, तब यह दिन रात होता है। और दिन रात कैसे होता है, यह अपने अक्ष पे जब घूमती है तब दिन रात होता है। और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन सूर्य की परिक्रमा जब करती है पृथ्वी 365 दिन में एक बार परिक्रमा कर लेती है। यानी कि सूर्य, ठीक, पृथ्वी यहाँ से निकली, फिर यहाँ से जब जाएगी आएगी यहाँ तक, यहाँ से निकली फिर यहीं तक आ जाएगी, तो इसको 365 दिन लगता है। ठीक, ऋतु परिवर्तन का कारण होता है कि सूर्य की परिक्रमा जब करती है पृथ्वी तब ऋतु परिवर्तन होता है। अब पूर्णिमा कब लगता है, पूर्णिमा जिसे हम लोग कहते हैं अजोरिया। ठीक, देखिए यहाँ पर सूर्य है। अभी सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के द्वारा। ठीक, अजोरिया हमारी यहाँ पे देखिए हमारा जो चांद है, चांद हमारा ग्रह नहीं, हमारा उपग्रह है। उपग्रह है, इसका मतलब उपग्रह का अर्थ है कि हमारी पृथ्वी का यह चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, वैसे ही हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसी के लिए इसे उपग्रह कहा जाता है। ठीक, देखिए यह चांद है, चांद है। ठीक, और यह पृथ्वी है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक, यह रात का समय है। रात के समय में जब हम लोग पृथ्वी पर आते हैं तो इसको जब ताकते हैं तो दिखाई नहीं देता है। इस समय अमावस लगती है। अमावस का मतलब कि अंधरिया जिसे कहते हैं, अंधरिया। ठीक, जब यहाँ पे चांद आ जाती है तो इसका आधा भाग सूर्य का प्रकाश इस पे जब पड़ता है रात में इस पे, तब इसका रिफ्लेक्ट हमारे पृथ्वी पे आता है। तो हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि चंदा मामा आधा दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जब यह पृथ्वी के पीछे आ जाती है, चांद जब पृथ्वी के पीछे आ जाती है तो यह पूरा इसका जो रिफ्लेक्टिव है प्रकाश, यह सीधा पूरा हमारे चांद पे दिखाई देता है। ठीक, जब यह चांद पे दिखाई देता है तो पूरा चंदा मामा एकदम दिखाई देने लगते हैं। अभी सब प्रैक्टिकल के द्वारा हम लोग समझेंगे। देखिए दिन रात अपने अक्ष पे जब घूमती है पृथ्वी, ऐसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तब दिन और रात होता है। अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं।
देखिए यहाँ पे हमारा भारत स्थित है, ठीक। यहाँ पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे, ठीक। यह पृथ्वी हमारी जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो दिन होता है। जब यह 24 घंटा में अपनी जगह पे आ जाएगी, ऐसे घूमते घूमते, देखिए जहाँ पे प्रकाश पड़ा है वहाँ पे दिन हो रहा है, ठीक। ये घूमते 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 अपने अक्ष पे फिर पहुँच गया, ठीक। तो यहाँ पे दिन हो गया, फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक। जब ये अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है तो दिन और रात होता है। अब देखिए ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, कैसे होता है, इसका परिभाषा लिख लीजिए। दिन रात कैसे होता है, ठीक। दिन रात दिन रात दिन रात अपने जब दिन रात जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तब दिन और रात होती है, दिन और रात होती है, रात होती है, ठीक। इसमें हेडिंग डाल लीजिए कि दिन कब होता है। दिन जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे जिस हिस्से पे पड़ती है तो वहाँ पे दिन होता है, ठीक। देखिए ये सूर्य के सामने आ रही है पृथ्वी, ठीक। सूर्य के सामने आ रही है, सूर्य के पीछे जब जाएगी तो रात हो जाएगी। देखिए रात कब होती है, रात जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अक्ष के घूमने के कारण अपने अक्ष पे घूमने के कारण जब सूर्य के विपरीत दिशा में पृथ्वी का हिस्सा चला जाता है तो पृथ्वी के उस भाग पे प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए रात होता है। प्रकाश नहीं पड़ता है तो वहाँ पे रात होता है, वहाँ पर रात होता है, तो वहाँ पर रात होता है, ठीक। अब देखिए ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ पे हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, ठीक, ऋतु परिवर्तन समझाने के लिए। ऋतु हमारा 4 प्रकार का होता है, ठीक। ऋतु हमारा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है गर्मी, पहला गर्मी से ले लीजिए, गर्मी। फिर दूसरा शरद में ठंडी। गर्मी और ठंडी एक में मिला लीजिए और शरद और बसंत ऋतु एक में मिला लीजिए, ठीक, तब समझ में आएगा। गर्मी और शरद, गर्मी और ठंडी, ठीक। तीसरा शरद, चौथा बसंत ऋतु। आप जानते हैं कि शरद ऋतु में न ज्यादा ठंडा होता है और न ज्यादा गर्मी पड़ता है। बसंत ऋतु में भी न ज्यादा ठंडी पड़ता है न ज्यादा गर्मी पड़ता है। क्यों, ये भी समझेंगे। गर्मी क्यों पड़ती है और ठंडी क्यों पड़ती है, ठीक। देखिए आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे सभी लोग कहते हैं कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ठीक। कहते हैं कि सूर्य भगवान जब कर्क रेखा पे आते हैं तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक, यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ता है।
जब ये कर्क रेखा पे जाते हैं तो कर्क रेखा पर और भूमध्य रेखा पर यहाँ पर भी पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब कर्क मकर रेखा पे आते हैं, ये मकर रेखा ठीक, मकर रेखा पे रहेंगे तो ज्यादा गर्मी मकर रेखा पे पड़ेगा, तो यहाँ पे ठंडा पड़ेगा, ठंडी होगा। और जब भूमध्य रेखा पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा ना ठंडी रहेगा और ना ज्यादा गर्मी रहेगा। ठीक, जब यहाँ से जाएंगे तो शरद, जब उधर से आएंगे तो ऋतु, ठीक, बसंत। जब यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा और मकर रेखा पे ठंडी ज्यादा पड़ेगा। ठीक, इसी को हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग शुरू करते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को हमारा दिन न ज्यादा बड़ा होता है न ज्यादा छोटा, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ठीक, दोनों इक्वल होते हैं और न ज्यादा ठंडी पड़ता है न ज्यादा गर्मी पड़ता है। जब पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो इस समय कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और सूर्य रेखा, यानी कि 21 मार्च को जब पृथ्वी पे भूमध्य रेखा, देखिए भूमध्य रेखा पे सीधे चमकती है। ठीक, सीधे चमकती है। जब सीधे चमकती है भूमध्य रेखा पे तो आधा प्रकाश आपके यहाँ पे चला जाता है और आधा प्रकाश यहाँ पे चला जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा पे, इसलिए यहाँ पे ठंडी ज्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक, यह भूमध्य रेखा पर जितने बसे हुए देश हैं, भूमध्य रेखा पे 10 बसे हुए देश हैं, जो 3 महाद्वीपों से होकर 10 देश, जो 10 देश हैं 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। ठीक, 3 महाद्वीप कौन कौन से? अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया और एशिया हो गया। ये तीनों महाद्वीप हैं। ठीक, यहाँ से गुजरती है देश। 3 देश इसमें पाया जाता है और 6 देश इसमें नहीं। इसको अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे कितना कितना देश पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे कितनी गर्मी पाया जाता है और कितना ठंडी। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पाया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भूमध्य रेखा पे जो बहुत ज्यादा जहरीले हैं। वहाँ पे कुछ मृत्यु नाम का एक जगह है, वहाँ पे आदमी जी नहीं पाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। तो ठीक, भूमध्य रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कर्क रेखा पे इक्वल ठंडी पड़ेगा और मकर रेखा पे, जब भूमध्य रेखा पे सीधे चमकती है प्रकाश, तो 21 मार्च को सीधे चमकती है प्रकाश। ठीक, 2 बार भूमध्य रेखा पे प्रकाश चमकती है। कब कब? 23 सितंबर को और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे पड़ती है। ठीक, इस समय न ज्यादा ठंडी होती न ज्यादा गर्मी होती। 23 सितंबर को मकर भूमध्य रेखा पे पड़ती है प्रकाश। अब देखिए जब 21 मार्च से यह चलेगी तो यह 22 दिसंबर जब 22 दिसंबर लगेगा तो इसका जो है देखिए साउथ पोल है और यह नॉर्थ पोल है। ठीक, साउथ पोल में हमारा मकर रेखा है और भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा। ठीक, साउथ पोल हमारी साइड जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकने के कारण जो इसका भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा, इस पे ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक, इस पे ज्यादा गर्मी पड़ता है। और हमारा जो यहाँ पे कर्क रेखा है, ठीक, हमारी भारत पृथ्वी पे 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, यहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ता है। ठीक, यहाँ पे धूप कभी कभी निकलना नहीं करता, कभी कभी। क्यों? क्योंकि प्रकाश यहाँ पे जा नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पे 22 दिसंबर को ठंडी पड़ती है। 22 दिसंबर को ठंडी पड़ती है। 22 दिसंबर को ठंडी पड़ती है। इस समय 14 घंटे का रात होता है। 14 घंटे का रात होता है और 10 घंटे का दिन होता है हमारे पृथ्वी पे, यानी कि हमारे भारत में। और देखिए भारत में जितने कर्क रेखा पे जितने देश गुजरती हैं सब। ठीक, जो मकर रेखा पे होती है यहाँ पे सूर्य चमकता है, यहाँ पे सूर्य गर्मी, यहाँ पे साउथ पोल में गर्मी का सीजन आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जून का महीना। हम लोग जैसे जून का महीना होता है, यहाँ पे 22 दिसंबर में गर्मी पड़ती है, हम लोग में जून के महीने में गर्मी पड़ती है। ठीक, साउथ पोल में 22 दिसंबर को गर्मी पड़ती है। यहाँ पे 14 घंटे का दिन होता है। 14 घंटे का दिन होता है। 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे का रात होता है। 10 घंटे का रात होता है। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे अब हमारी पृथ्वी जाएगी, ठीक, पृथ्वी जाएगी तो इसके 23 सितंबर को जब पहुंचेगी पृथ्वी हमारी, तो यहाँ पे प्रकाश किरण भूमध्य रेखा पे पहुंचेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मकर रेखा जैसे जैसे ये जा रही है। ठीक, देखिए हमारा बॉल है ना, बॉल
ऐसे ऐसे जाएगी तो ऐसे ऐसे जाएगी तो यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे सीधे पकड़ेगी, सीधे पड़ेगी। जब इस पे पड़ेगी तो आधा प्रकाश इधर जाएगा, आधा प्रकाश इधर। इसलिए हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया काल्पनिक रेखा द्वारा। देखिए इक्वल जब भूमध्य रेखा पे पड़ेगी तो आधा प्रकाश इधर चला जाएगा, आधा प्रकाश इधर। इसलिए यहाँ पे हमारे कर्क रेखा पे बस शरद ऋतु होती है और यहाँ पे बसंत ऋतु होती है। साउथ पोल में बसंत ऋतु, साउथ पोल में बसंत ऋतु, और हमारे भारत में कर्क रेखा पे भारत में शरद ऋतु। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ठंडी पड़ेगा 22 दिसंबर को हमारे यहाँ, और वहाँ पे गर्मी पड़ेगा साउथ पोल में, साउथ पोल में गर्मी पड़ेगा। 21 मार्च को हम लोगों के यहाँ पे बसंत ऋतु होगा। 21 मार्च को बसंत ऋतु और यहाँ पे शरद ऋतु होगा, दोनों तरफ पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे 23 सितंबर को शरद ऋतु होगा और साउथ पोल में बसंत ऋतु होगा। जैसे जैसे यह पृथ्वी घुसकते यहाँ पे आ जाएगी चलते चलते। ठीक, 21 जून को हमारे यहाँ पे कर्क रेखा एकदम नजदीक में पड़ा है। ठीक, कर्क रेखा नजदीक में पड़ने के कारण यहाँ पे ज्यादा गर्मी होता है। हमारे यहाँ पे जून के महीने में हम लोग यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, अब भूमध्य रेखा पे उतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता है और यहाँ पे ठंडी पड़ने लगता है साउथ पोल में। यानी कि उल्टा 21 जून के हम लोग यहाँ पे गर्मी, अब 22 दिसंबर को यहाँ पर ठंडी। यानी और जब यहाँ पे गर्मी पड़ा तो यहाँ पे ठंडी, यहाँ पे ठंडी पड़ेगा तो यहाँ पे गर्मी, जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगा तो यहाँ पे ठंडी पड़ेगा। ठीक, ऐसे उल्टा होता है। यही हो गया हम लोगों का ऋतु परिवर्तन। अब देखिए पूर्णिमा और अजोरिया कब लगता है। पूर्णिमा और अजोरिया, पूर्णिमा और अजोरिया, पूर्णिमा को ही हम लोग अजोरिया कहते हैं। रात में अजोरिया, जब चंदा मामा दिखाई देने लगते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अजोरिया। और अमावस को रात में रात जब पूरा ढक जाता है चांद तो रात में एकदम रात हो जाता है, यानी कि चांद दिखाई नहीं देता है। देखिए हमारी पृथ्वी है, यह सूर्य है। ठीक, सूर्य यह हमारा पृथ्वी है। ठीक, यह ग्रह है, हमारी पृथ्वी ग्रह है। और चंद्रमा हम लोग पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी या चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। ठीक, देखिए जब चंद्रमा यहाँ पे होती है, ठीक, चंद्रमा यहाँ पे होती है रात के समय। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे रात जब होगा पृथ्वी पे, जब पृथ्वी पे रात होगी तो चंद्रमा पे दिन होगा। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी से थोड़ा नजदीक में, सूर्य से नजदीक में आ जाती है। ठीक, जब सूर्य के नजदीक में आ जाती है तो यहाँ पे जब इसका प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो यह पूरे चंद्रमा को ढक लेता है। ठीक, चंद्रमा को पूरा ढक लेता है, यहाँ पे एकदम पूरा प्रकाश हो जाता है और पृथ्वी पे रिफ्लेक्स नहीं करता है, हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं और यह चमकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे अमावस लगती है। अमावस। ठीक, जब पृथ्वी यहाँ से गति करके अपने इस भाग वाले पे आएगी तब यह रिफ्लेक्ट करके आधा दिखाई देगी। ठीक, आधा, जब यह आधा दिखाएगी तो यह कटोरिया नुमा हो जाता है, ऐसे कटोरिया नुमा। ठीक, यह जब कटोरिया नुमा हो जाता है, यहाँ पे आती है तो इसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो चंदा मामा है वह कटोरिया नुमा हो गए हैं। ठीक, जब यहाँ से आगे गति करेगी, ये जब पृथ्वी के पीछे आ जाएगी तो इसको प्रकाश ढकने वाला कोई चीज नहीं है, सीधे इस पे पड़ती है। सीधे जब इस पे पड़ेगी तो यह रिफ्लेक्ट करके हमारे पृथ्वी पे भेजती है, तो हमारा जो चांद है वह पूरा दिखाई देने लगता है, एकदम सफेद हो जाता है। ठीक, यही क्रिया जो यहाँ पे हो रही है, यही क्रिया हमारी यहाँ पर होगी। ठीक, यहाँ पर भी आधा हो जाएगी। ऐसे भरते 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 फिर यह यहाँ पे पहुंच जाएगी, जो पूरा अमावस हो जाएगी। यही प्रक्रिया हमेशा चलती है। यह जो होती है चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा पृथ्वी को एक महीने में एक चक्कर लगाती है, एक महीने में एक चक्कर लगाती है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि 15 दिन अनहरिया और 15 दिन अजोरिया होता है हमारी पृथ्वी पे। ठीक,
देखिए अब हम लोग का दिन परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन और पूर्णिमा और अमावस खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, इस भाग को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंध और इस भाग को भी हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंध। ठीक, उष्णकटिबंध यानी कि हमारा जो ये वाला भाग है, ये दोनों भाग इक्वल होते हैं और ये दोनों भाग इक्वल होते हैं, ये दोनों भाग इक्वल होते हैं। ठीक, ऐसे कई अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जो हम इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ये इक्वल रेखा खींची गई। ठीक, यही उष्णकटिबंध, उष्ण का अर्थ होता है गर्म और कटिबंध का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी कि जो गर्मी वाला क्षेत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंध। क्यों उष्णकटिबंध बन गया है? क्योंकि प्रकाश जो सूर्य भगवान यहाँ से यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर इसी स्थान पे आएंगे, यानी कि हमारा जो सूर्य भगवान है यह 2 बार भूमध्य रेखा से मिलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जाएंगे कर्क रेखा, फिर वापस आएंगे भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा। ऐसी क्रिया होती रहती है। यहाँ पे ज्यादा प्रकाश होने के कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है उष्णकटिबंध। और यहाँ पे शीतोष्ण, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव शीतोष्ण कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ता है। और देखिए यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं टैगा, एक को कहा जाता है टुंड्रा। एक बार टुंड्रा और टैगा कहा जाता है। ठीक, अब अगले वीडियो में यही सब पढ़ेंगे हम लोग।